स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने डिवीज़न चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। डिवीज़न कैसे करते हैं, ठीक है, उस पर प्रॉब्लम्स जितनी भी थी मैंने सॉल्व करके आपको बताया था। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर 7, फ्रैक्शनल नंबर्स। तो यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा क्लास 2 के आधार पर, ठीक है। पहले हम जानेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स होते क्या हैं, कैसे हम लिखते हैं फ्रैक्शनल नंबर को, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम बताते हैं आपको कि फ्रैक्शनल नंबर्स होते क्या हैं। तो जैसे कि आपने फिगर्स के आधार पर क्लास सेकंड में फिगर्स के आधार पर आपने फ्रैक्शनल नंबर्स बनाए होंगे। अब यहाँ पे एक बार और रिपीट करते हैं। जब हम किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं, यानी पूर्ण, जब कोई नंबर पूर्ण ना हो, एक कोई कंप्लीट नंबर ना हो, तो वो फ्रैक्शनल नंबर कहलाता है। परिभाषा इसकी कैसे, अभी आपको परिभाषा पे नहीं जाना है, डेफिनेशन पे नहीं जाना है, ठीक है। अभी क्लास थर्ड में है आप लोग। तो मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन। जैसे सपोज करो कि एक आप जो है, आपके पास फिगर के रूप में आपको समझाया गया होगा। कोई भी एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, और उसके पार्ट्स कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कितने पार्ट हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ पार्ट है 6, ठीक है। सॉरी, टोटल कितने हैं? 6। अगर आपको सेट करके बताया गया होगा कि जब हम इसको सेट कर देते हैं, मान लीजिए 2 इसके पास जो है सेट कर दिया, तो हमने 6 में से कितने पार्ट सेट किए? 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/6, यानी इसको पढ़ते हैं 2/6 या 2/6, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम रीड करते हैं 2/6, यानी 6 में से 2 क्या है? सेडेड है। अगर अनसेडेड की बात करें तो कितने? 1 2 3 4, 4 अनसेडेड है, तो 4/6 ये है सेडेड और ये है अनसेडेड। अनसेडेड के केस में हम कहते हैं कि टोटल हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं। टोटल कितने बॉक्स हैं? 6। जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन पेपर होता है, आप टेस्ट देते हो, क्वेश्चन पेपर होता है, कहते हैं मैक्सिमम मार्क कितने का है? 10। सपोज करिए आपने उसमें से लिया 8, ठीक है, तो आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं? 8/10, यानी 10 में से 8, ठीक है। यहाँ पे सेम टू सेम वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। यहाँ पर एक फिगर है जिसमें कितने पार्ट्स हैं? 6। 2 पार्ट सेडेड हैं, तो हम पूछेंगे कि आपसे कितने पार्ट सेडेड हैं, ठीक। तो आपने लिखा 2/6, ठीक है। अनसेडेड कितने हैं? 4/6, यानी 6 में से 4 अनसेडेड है और 6 में से 2 सेडेड है, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला, जब आप इस फॉर्मेट में लिखते हो, ठीक है, तो ये जो ऊपर का डिजिट है वो कहलाता है न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाला जो अंक है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आपके पास, तो अब जैसे आपने 1/2, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेडेड फॉर्म है, अब इसमें लिखा 1/2, तो ये आपका जो 1 है वो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, ठीक है। 2 पार्ट्स थे इसके अंदर, 1 शेडेड है, तो आपने लिखा 1/2। और ये जो लाइनिंग है, जो नीचे जो बटे में आपको देख रहे हो 1/, ये जो है इसको कहते हैं बार, ठीक है, ये बार कहलाता है। तो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया और ये बार हो गया। और पढ़ते किसने क्या है? 2/6, 2/6, 4/6, 4/6, मतलब 4/6, 6 में से 4, ठीक है।
तो ये जो आप लिखते हो ना 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, 2/3, ये क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स या कॉमन फ्रैक्शनल नंबर्स या फ्रैक्शंस, आप इनको कुछ कहते हो फ्रैक्शनल नंबर्स, कॉमन फ्रैक्शन या फ्रैक्शंस, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो। तो ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। क्या है? फ्रैक्शनल नंबर्स जो बटे के फॉर्मेट में हो, बाई के फॉर्मेट में हो। 1/3, 1/2, 1/4, 1/3। अब जैसे ये 10 है और 10/5, ठीक है, क्या ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है? अब 10 में हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, क्या आएगा? 5 2 सा 10। अब ये क्या आ रहा है? 2, 2 जो है डायरेक्ट 2 आ गया, है ना। तो जब हम ये बाई के फॉर्मेट में हैं, ठीक है, तो आप अगर आपको लगेगा हाँ ये फ्रैक्शन नंबर है, लेकिन जब इसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 अगर लिखते हैं, ठीक है, तो 1 कोई भी आप देखिए कोई भी नंबर होता है 3/1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 3। 4/1, 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर आता है, ठीक है। तो ये एज अ फ्रैक्शन नंबर, ये रियल नंबर्स हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स जैसे आप ये देख रहे हो ना 1/3, अब इसमें क्या है कि आप डिवाइड करो 1 में 3 से, तो ये आपने अभी पॉइंट के जो डिवीज़न है वो आपने अभी पढ़े नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, इसमें डीप में नहीं पढ़ना है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो बाई के फॉर्मेट में जितना हम लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पे बताया है, ऊपर का जो बार है, बार के जो ऊपर का डिजिट है वो कहलाता है न्यूमरेटर, बार के नीचे का डिजिट जो कहलाता है वो 6 जो है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप ये समझिए कि जो बाई के फॉर्मेट में जितने भी नंबर दिए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शनल। अब आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.1 पे, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, ठीक है। फिगर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इसमें टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 4, 1 2 3 4। इसमें शेडेड कितना है? 1, ये आपके शेडेड पार्ट है। अनशेडेड कितना है? 1 2 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 4, 1 शेडेड है और 3 अनशेडेड है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है फिगर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। फिगर डिवाइडेड है कितने बराबर भागों में? तो यहाँ लिखेंगे 4, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड है। शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वही जो आपको बताया था मैंने, इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स या फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4, उनमें से शेडेड कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4, ठीक है। इसी तरह फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पोर्शन, अनशेडेड कितने हैं? 1 2 3, 3 अनशेडेड है कितने में से? 4 में से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 3/4, 4 में से 3 अनशेडेड है, 4 में से 1 शेडेड है, जो आपका ऊपर वाला है प्रॉब्लम वो क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर इज डिवाइडेड इनटू, अब कितने इक्वल पार्ट्स में? 1 2 3 4, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 में, लिखेंगे यहाँ पे 4। शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 है, यहाँ लिखेंगे 1। फ्रैक्शन फॉर शेडेड, अब यहाँ पे फ्रैक्शन यहाँ पूछ रहा है, यहाँ देखिए शेडेड पार्ट्स केवल पूछ रहा है, शेडेड पार्ट्स कितने हैं? तो यहाँ पे 1/4 ना लिखिएगा, गलत हो जाएगा आपका। शेडेड पार्ट्स यानी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, शेडेड पार्ट्स केवल 1 है। अगर अनशेडेड पार्ट्स पूछता तो 3 होता, 1 2 3। फ्रैक्शन फॉर, फ्रैक्शन अब यहाँ पूछ रहा है आपसे फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन,
जो शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन क्या हो गया, तो 4 टोटल हैं पार्ट्स, उनमें से एक है तो 1/4। फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पोर्शन 3/4 या 3/4, ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 अनशेडेड है, ठीक है। अब तीसरा है फिगर इज डिवाइडेड इनटू। अब फिगर डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब यहाँ देखिए कोई फ्रैक्शन के बारे में नहीं पूछ रहा है, इस पूरे जो सेंटेंस है इसमें कहीं फ्रैक्शन का नाम नहीं दिया है। फिगर इज डिवाइडेड इनटू, दिया गया फिगर डिवाइडेड है कितने इक्वल पार्ट्स में, कितने बराबर भागों में ये फिगर डिवाइडेड है, ना शेडेड ना अनशेडेड ना कोई फ्रैक्शन, पार्ट्स पूछ रहे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वो यहाँ पे लिख देना है। शेडेड पार्ट्स कितने हैं, तो शेडेड पार्ट्स में 1 2 3, यहाँ लिख दिया हमने 3 पार्ट। फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन, अब यहाँ पे पूछ रहा है फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन। जो फ्रैक्शन अगर हम फाइंड आउट करें जो जो शेडेड है तो क्या लिखा जाएगा, तो 1 2 3 शेडेड है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 हैं तो 3/8 या 3/8। फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पोर्शन 1 2 3 4 5, अनशेडेड है 5, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 तो 5/8, ठीक है। इस वाले में सेम टू सेम है। फिगर इज डिवाइडेड इनटू कितने इक्वल पार्ट्स में, देखिए 1 2, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे आएगा 8। शेडेड पार्ट्स कितने हैं, इसमें शेडेड पार्ट्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने का पार्ट्स यहाँ शेडेड है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन, अब फ्रैक्शन नंबर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 हैं और शेडेड पार्ट्स कितने हैं 6, तो यहाँ हो जाएगा 6/8, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पोर्शन, अनशेडेड पोर्शन सिर्फ 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे 8, तो यहाँ हो जाएगा 2/8, ठीक है। अब फिगर इज डिवाइडेड इनटू, अब ये फिगर है कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6, कितने में 6 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। शेडेड पार्ट्स कितने हैं 3, 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब फ्रैक्शन है शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन पूछ रहा है, 3 शेडेड है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 6, तो यहाँ हो गया 3/6, ठीक है। अब अनशेडेड कितना है 3 अनशेडेड है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 6, तो ये भी हो गया 3/6, ठीक है। अब आते हैं फिगर इज डिवाइडेड इनटू, अब ये फिगर कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइंड आउट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं 8। कोई फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू, ओ सॉरी फिगर इज डिवाइडेड इनटू, फिगर जो है वो डिवाइड है कितने पार्ट्स में 8 इक्वल पार्ट्स में। शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3, 3 यहाँ पे लिख देंगे। फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन, अब यहाँ पे फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन कितने हैं शेडेड पोर्शन, तो 1 2 3, टोटल कितने में से 8 में से, तो यहाँ लिख देंगे 3/8। फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पोर्शन, तो अनशेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 अनशेडेड है कितने में से 8 में से, तो यहाँ लिख दिया 5/8, तो 8 में से 5 अनशेडेड है। तो ये था फिगर के आधार पर आपको बताना था कि फ्रैक्शन क्या बन रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखिए शेडेड द 1/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो, शेड द 1/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो। अब यहाँ पे जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं उनके 4 पार्ट हैं, सभी जो 1/4 पार्ट जो है वो शेड करने, कैसे करेंगे आपने नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, जैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मैं भी बताना शुरू करूँ, 15 मिनट्स का वीडियो बन चुका है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्लियर करता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।